तो आज हम देखेंगे कितने पैर ये पाठ। देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? कितने पैर। देखो बच्चे, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। अध्यापिका क्लास में दिख रही है, देखो बच्चों, इधर दिख रहा है ना चित्र में। अध्यापिका आ रही है क्लास में। और देखो कैसे बोल रही है, सबके साथ बोल रही है ना, बात कर रही है और बच्चों से कुछ पूछ रही है। आते टाइम उन्होंने क्या किया? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आप बोलते हो ना मैम, आ गई तो गुड मॉर्निंग मैम, बोलते हो ना, वैसे ही सुप्रभात अध्यापिका जी बच्चों ने बोला है। और अध्यापिका क्या बोली फिर? मैम, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। मतलब धरती पर जो रहते हैं उनके पैरों की संख्या की बात करने वाली है मैडम। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। देखो जीवों की संख्या क्या है? जीवों की पैरों की संख्या, जीव मतलब है रहते ना एनिमल, जो रहते लिविंग थिंग बोलते हैं ना उनको जीव बोलते हैं। उनकी संख्या क्या रहती है? 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? देखो मैडम ने क्या पूछा है फिर, ऐसा कोई बता सकता है क्या किस जीव के पैर नहीं होते? देखो फिर शाम बोला। देखो शाम नाम दिख रहा है ना इधर, तो शाम क्या बोला? जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। देखो शाम क्या बोला कि मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। देखो इसमें देखा है, आपने देखा है बारिश होती तो बारिश में बहुत सारे कीचड़ निकलते हैं, कीचड़ में बहुत सारे केंचुए दिखते हैं। देखो इस तरह केंचुआ देखा है, देखा केंचुआ कैसा है? एक केंचुआ है, वो पेट के बल सरकता है। आपने देखा है कभी? देख लेना, बारिश हो जाती है तो बारिश में केंचुए निकलते हैं और उसके पैर नहीं होते, वो पेट के बल सरकता है। तो अध्यापिका मैम क्या बोले फिर? बहुत ठीक, आप कुछ 2 पैरे वालों जीवों की बात करेंगे। देखो बहुत ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसा बोलते हैं मैम आपको भी? वेरी गुड, वैसे ही बोले मैम उनको, बहुत ठीक। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। अभी मैम ने क्या पूछा है, मैडम ने, अध्यापिका ने, अभी वो कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करने वाली है। 2 पैर वाले जीवों को क्या बोलते हैं? द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप कोई द्विपाद बता सकते हैं? देखो मैम ने पूछा है, मनुष्य है, मनुष्य को क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। मनुष्य मतलब इंसान, इंसान को क्या 2 पैर होते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? ऐसा मैडम ने पूछा है। मतलब मनुष्य को क्या रहते हैं? 2 पैर रहते हैं। देखो अभी रमेश बोला, फिर क्या बोला रमेश? क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी। देखो रमेश क्या बोला? क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद है। ये देखो, तो द्विपाद मतलब 2 पैर वाला, उसने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है। देखो द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी, उसने पूछा है। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो? देखो अभी चिड़िया का बोल दिया रमेश ने, एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया। अब अध्यापिका ने क्या पूछा है? कोई ऐसा पशु बताओ कि जिसके 2 पैर होते हैं। सुना है ऐसा पशुओं का नाम? सुना है? देखो अभी सविता बोली, फिर क्या बोली? जी हाँ अध्यापिका जी, माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। देखो उसने कहा सविता ने, हाँ अध्यापिका जी, मुझे मेरी माँ क्या बोल रही थी, एक दिन उसके ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था।
देखो द्विपाद मतलब दो पैर वाला, दो पैर वाले पशु का उसको क्या दिखाया था, चित्र दिखाया था, जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है। दो पैर पर क्या होता है, वो कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। देखो वो उसका नाम क्या हो गई, भूल गई। उसकी माँ ने उसको चित्र दिखाया, देश के विषय में बताया ऑस्ट्रेलिया के, और वो उसका नाम भूल गई। अभी रजनी बोली, देखो रजनी क्या बोली फिर, हाँ हाँ मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था। देखो रजनी भी बोली, हाँ हाँ मैंने भी द्विपाद पशु के मतलब दो पैर वाले जीव के बारे में उसने पढ़ा था। किस जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। देखो वो कहाँ से लाई थी, वो बुक पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसका नाम भी उसका याद है। देखो क्या नाम है उसका, उस पशु का, उसे कंगारू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं। देखो उसको याद आ गया द्विपाद पशु के बारे में। उसके पेट पर एक थैली भी होती है। उसके पेट पर क्या रहती है, थैली रहती है, जिसमें वो अपने बच्चों को साथ ले जाता है, जिसमें वो क्या करता है, अपने बच्चों को साथ ले जाता है। देखो इधर दिखा, एक कंगारू को चित्र दिखाया। देखो उसको दो पैर है, उसको पेट में थैली भी है, उसमें वो क्या कर रहा है, अपना बच्चा कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है ना इधर उधर। देखो दो पैर पे चल रहा है ना। उसका नाम क्या है फिर, द्विपाद पशुओं का कंगारू। अध्यापिका मैम क्या बोला फिर, वाह वाह आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जब वो तेजी से चलता है तो पैरों पर कूद कूद कर चलता है। देखो जब वो तेजी से मतलब फास्ट चलता है तो पैरों पर क्या करता है, वो कूद कूद कर चलता है, मतलब जंप लगा के चलता है। लेकिन जब वो धीरे चलता है मतलब स्लो चलता है तो झुक झुक कर चारों पैर पर चलने लगता है, मतलब नीचे से झुकता है और चारों पैर पर क्या होता है, वो चलने लगता है। इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद मतलब चार पैर वाला, इसलिए उसे क्या कहते हैं, चतुष्पाद कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वो अपनी पूँछ का भी उपयोग करता है। आगे मतलब जब आगे जाना है उसको वो पूँछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं, पंचपाद मतलब पांच पैर वाला। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं। अधिकतर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के क्या होते हैं, चार ही पैर होते हैं। जैसे गाय, भैंस और, देखो मैम ने पूछा है गाय भैंस और, मैम आपको पूछते हैं ना, वैसे उनको पूछा है गाय भैंस और, तो समीर क्या बोला फिर, कुत्ता बिल्ली घोड़ा। देखो कुत्ता बिल्ली घोड़ा, आप भी दे दो ना ऐसा आंसर। मीना क्या बोली फिर, बकरी गधा बंदर। देखो बकरी है, गधा है, बंदर है। रफिया क्या बोली फिर, मेंढक ऊँटबिलाव घड़ियाल। देखो आप भी देते हो ना ऐसा आंसर कुछ ना कुछ, तो उसने भी दे दिया, मेंढक है, ऊँटबिलाव है, घड़ियाल है। देखो इस चित्र में दिखाया है, देखो सब चित्र में दिखा रहा है। देखो ऊँटबिलाव, ये देखो बंदर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना बंदर, ये देखो बंदर दिख रहा है चार पैर वाला, ये दिख रहा है शेर, दिख रहा है ना, घोड़ा दिख रहा है, देखो जिराफ दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है, गधा दिख रहा है, ये देखो घोड़ा भी दिख रहा है ना, घोड़ा भी चार पैर वाला। और क्या है, ये देखो इधर बहुत सारे एनिमल, देखो घड़ियाल, मगरमच्छ, झेब्रा, ये देखो झेब्रा भी दिख रहा है ना, ये देखो घड़ियाल, ऊँटबिलाव, ये देखो मेंढक, देखो उसके भी चार पैर हैं। चलो आगे देखते हैं। रमेश क्या बोला, शेर है, चीता है। बिपिन बोला फिर उधर से ज़ेब्रा, जिराफ। देखो कितने सारे पशुओं के नाम ले लिए बच्चों ने, चार पैर वाले। अध्यापिका क्या बोले फिर मैम, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं। देखो बहुत सही बच्चों, मतलब वेरी गुड बच्चों,
आपको तो बहुत सारे पशुओं के नाम क्या है याद है आते हैं, लेकिन अब देखते हैं, क्या देखते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। देखो अभी पशुओं का हो गया, अभी मैम ने कौन सा पूछा, कीटों का पूछा। देखो ये कीटो दिख रहे हैं इधर, कीट, हाँ कीटों का पूछा। उसके पैरों के बारे में मैम अभी पूछने वाली है। उन्होंने क्या बोला, आपको कीटों के पैरों के विषय में कितना पता है। आप सभी ने चींटी और चिट्टिया देखी है क्या, चींटे और चिट्टिया आपने देखा है बच्चों, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। देखो ऐसे घर में देखेगी चिट्टी दिखेगी, चिट्टे दिखेगी बाजू में जाते हुए, कभी लाल दिखेगी कभी काली दिखेगी, देखा है बच्चों। तो उनको देखा है कभी, आपने नोटिस किया है उनके पैर कितने होते हैं। मैम ने ये भी पूछा। तो मीना क्या बोली फिर, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। देखो उसको चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। आपको आता है बच्चों, चिट्टी चल रही तो देखो स्लो स्लो हल्लू हल्लू ऐसे चलती हैं, हाँ धीरे 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 चलती हैं। तो उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। उसका चलना देखो, उनके चलने से देखा है आपने भी, उनके पास में जाके देखो, निकट जाके देखो कितना स्लो स्लो वो चलती है, धीरे 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 धीरे। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। देखो उसने, मीना ने पास जाके चिट्टी को देखा और उनके पैर भी गिने, तो उसको क्या पता चला कि उनके कितने पैर है, 6 पैर हैं। अध्यापिका क्या बोली फिर, मैम क्या बोला, अरे वाह अब आप स्वयं गिनकर आई है तो आपका उत्तर सही है। देखो अध्यापिका ने उनको शाबाशी दी, मीना को क्या बोली, मैम कि आप स्वयं गिन के आई हो, मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, राइट है, ऐसा मैम बोला। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। देखो चींटी के अतिरिक्त क्या होता है, और बहुत सारे कीटों हैं, हाँ कीटक हैं, उनके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भौरा और देखो मैम ने पूछा है, क्या पूछा है, चींटी को कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। और चींटी छोड़ के और कई कीटों है ऐसे, तो उनके 6 पैर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे मैम ने एग्जाम्पल भी दिया है, देखो इधर इधर कई पैरों के क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो देखो जैसे मक्खी, भौरा और देखो फिर मैम ने पूछा है, मैम ने 2-3 का एग्जाम्पल भी दिया है, 2 का। देखो मक्खी, भौरा और कौन से होते हैं 6 पैर वाले, ये देखो इधर मक्खी दिख रही है ना मक्खी। तो और कौन सी है, राम बोला फिर तितली, तितली। एक सिमरन क्या बोली, झिंगुर, क्या बोली सिमरन फिर, झिंगुर। ये देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं झिंगुर। आपने देखा है बच्चों कभी झिंगुर, देखो बहुत सारा आवाज़ करता है, रात में दिखता है और बहुत सारा आवाज़ करता है झिंगुर। फिर अध्यापिका बोली, मैम क्या बोला फिर, शाबाश बच्चों बहुत सही कहा, मतलब वेरी गुड, सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, आप सब बच्चे क्या कर रहे हैं, कीटों में बहुत सारी रुचि रखते हैं। तो फिर आप में से कोई ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। देखो मैम ने फिर से पूछा, आपको सबको इस कीटों में इतना रुचि है, मतलब इंटरेस्ट है, तो आप में से कोई ऐसा कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर हो। अभी 6 पैर वाले तो हो गए, अभी 6 से अधिक पैर वाला कौन सा है फिर, रमेश हंसकर बोला फिर मकड़ी। देखो मकड़ी का भी है तो ना, देखो इसमें मकड़ी दिख रहे हैं, मकड़ी के कितने पैर हैं अभी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैर किसको होते हैं, मकड़ी को। तो रमेश ने क्या बोला, मकड़ी। सविता बोली, क्या बोली सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वो जाले पर चलती है। आपने देखा है बच्चों, मकड़ी का जाला रहता है, वो जाले पे चढ़ती है तो उसके 8 पैर दिखते हैं, देख लेना बच्चों कभी। तो किसने
इस सविता ने भी देखा है, जब वो जाले पर चढ़ती है तो उसके कितने पैर होते हैं? 8 पैर दिखाई देते हैं। अध्यापिका क्या बोले मैम फिर? बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ। मतलब मैम ने क्या बोला है, बिल्कुल सही बताया। और मैम क्या करने वाली है, अब एक ऐसे कीट के बारे में मैम बताने वाली है। कौन से कीट के बारे में? जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। देखो उनकी, जिसके वो कीट कैसा है, जिसके पैर कितने होते हैं? 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। देखो 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है, मतलब इस अद्भुत कीट का नाम क्या है? कनखजूरा। क्या नाम है उसका? कनखजूरा। फिर मैम ने क्या पूछा है, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? मैम ने क्या पूछा है, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? आपने देखा है बच्चों कनखजूरा? देखो बारिश में निकलते हैं सूखी पेड़ के नीचे। कनखजूरा देखा है? देख लेना बच्चों, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। देखो इस चित्र में दिखाया है, देखो बहुत बड़ा बड़ा है ना बच्चों? बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये देखो इधर इधर देखो, उसके पैर भी कितने बड़े बड़े हैं, देखो। ठीक है, तो बच्चे क्या बोले फिर? सब विद्यार्थी क्या बोले? नहीं, नहीं देखा मैम हमने। अध्यापिका ने क्या पूछा फिर? वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। वास्तव में मतलब इधर हमारे घर में मिलना इनको कठिन है। हमारे घर में कभी नहीं दिखता ये कनखजूरा। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। कहाँ रहते हैं बच्चों? जहाँ सीलन हो, अंधेरा, अंधेरी जगह में रहते हैं। सीलन और अंधेरा हो ना, वैसे जैसे कि गीले पेड़ों के तनों के अंदर, या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। देखो गीले पत्ते, देखो बारिश में बहुत सारे पत्ते गीले होते हैं, वो पत्ते हटा के देख लेना बच्चों, उसमें कनखजूरे दिख जाएगी। तनों के अंदर भी रहेगी, या गीली घास पत्तों के ढेर के नीचे। मैम ने बोला है फिर। पर सोचने की बात है ये है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? कैसे चलता होगा बच्चों? उसके पैर कितने सारे होते हैं, देखा है आपने? देख लेना कभी कनखजूरा दिखा तो। उसके इतने सारे पैर होते हैं, और इतने सारा पैरों वाला चलता कैसे होगा? ठीक है, अभी देखते हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए चलो बच्चों, अभी देखते हैं इसमें हमको क्या क्या बताया है। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। देखो कुछ अन्य जीवों के नाम हमको क्या बोला है, बताने को बोला है, जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है। अभी हमने ये पाठ सीखा ना, तो इस पाठ में इसका उल्लेख नहीं किया है। और उनके साथ में उनके क्या बोला है, हमको पैरों की संख्या क्यों बात भी बताने को बोला है, कितने पैर की संख्या है ये भी पूछा है। तो कौन से हैं? अभी मोर है, देखो मोर को कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। मोर का उल्लेख किया है कि इसमें नहीं किया है। सांप है, सांप को भी कुछ पैर नहीं रहते, मतलब 0 पैर रहते हैं सांप को। सांप भी पेट के बल इधर उधर सरकता है, देखा है आपने कभी? सांप है, मोर है, कबूतर भी चिड़िया जैसा ही द्विपाद वाला है, उसको भी कितना पैर है? 2 पैर है। बिल्ली है, चूहा है ना? चूहा को भी कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, देखा? चलो आगे का देखते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? कौन से अंग है शरीर के? शरीर का हमारा पैर से हम इधर उधर जाते हैं ना। पैर नहीं होगी तो हम चलेंगे क्या इधर उधर? नहीं। इसलिए शरीर का कौन सा पार्ट है?
अंग मतलब पार्ट, कौन सा पार्ट है इधर उधर जाने में सहायता करता है? पैर। चलो आगे का देखते हैं। क्या पंछियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? पशुओं को देखा है बच्चों आपने? चलते हुए, कभी उड़ते हुए, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे कीटों भी देखते हैं आपने? इधर उधर से देखते हैं, चींटी, झिंगुर, ऐसा कुछ ना कुछ देखा है बच्चों आपने? इधर उधर जाने में क्या उनकी सहायता करते हैं क्या पैर? ऐसा पूछे हमको, करते हैं बच्चों? करते हैं। करते हैं ना, जिसके पैर नहीं होते, पैर होते हैं, वो सहायता करते हैं ना पशुओं को, छोटे छोटे को इधर उधर जाने में। तो हाँ, चलो अभी चौथा देखते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? देखो केंचुए, देखे ना, केंचुए के अतिरिक्त वैसा कौन सा जानवर है या जीव है जिसके पैर नहीं होते? सांप। देखा है ना आपने सांप को? अभी मैंने बोला था ना, सांप को पैर नहीं होते, वो क्या करता है? पेट के बल सरकता है। अभी 5 वाला क्या है? पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? कौन से अंग है, मतलब कौन से बॉडी पार्ट है जो 2 की संख्या में होते हैं पैरों के अतिरिक्त? पैर हमको 2 होते ना, तो पैर के अतिरिक्त कौन से है? हाथ भी हमको 2 है ना। आँखें भी हमको 2 है ना, 2। कान भी हमको क्या है? 2 दिए हुए ना भगवान ने, तो 2 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका पैर क्या है? आपका पैर अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है, मतलब क्या सेम है आपके हाथ और पैर में? और क्या भिन्न है, मतलब क्या अलग है? पहचानिए और लिखिए। हमको क्या करने को बोला है? आपका जो हाथ और पैर है वो सेम है क्या, समान है क्या? क्या समान है उसमें, ये भी पूछा है। और भिन्न है तो क्या भिन्न है, ये भी पूछा है। पहचानिए और लिखिए। हमको पहचानने को बोला है और लिखने को बोला है। देखो उन्होंने दिया है पहला पैर और हाथ। पैर का क्या है फिर? देखो पैर का दिया है इधर, पैर और हाथ। पैर में क्या होते हैं? अंगूठे हैं। पैर में अंगूठा देखा है? ये देखो पहली फिंगर कौन सी है? अंगूठा है ना। और हाथ का अंगूठा है। अंगूठे हैं ना दोनों पैर को। और क्या है? उंगलियां है ना। हाथ को भी उंगलियां है, पैर को भी उंगलियां है। नाखून होते हैं ना, हाथ को भी नाखून होते हैं, पैर को भी नाखून होते हैं। घुटना। अभी चौथा क्या आएगा फिर? घुटना। हाथ को घुटना होता है क्या? नहीं। और पैर को होता है, तो इधर पैर को घुटना आ जाएगा इधर। और इधर हाथ को घुटना नहीं आएगा। हाथ को क्या रहती है? कलाई रहती है, होती है ना कलाई हाथ को। पैर को एड़ी है, हाथ को एड़ी है क्या? नहीं, पैर को एड़ी है और हाथ को क्या रहती है? हथेली। ठीक है बच्चों, चलो आगे का देखते हैं। पाठ के भीतर। अभी पाठ के भीतर क्या है? सही कथन के आगे ये चिन्ह लगाइए। कौन सा चिन्ह है? बराबर का चिन्ह लगाना है हमको। ठीक है, देखते राइट का चिन्ह क्या है फिर? अभी पूछा है, क्या प्रश्न है? सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। होते हैं क्या सभी जीवों के 2 पैर? हमने तो देखा अलग अलग भी जीव है, अलग अलग भी पैर है। अभी हमने पाठ में यही सीखा ना, तो ये सही है रॉन्ग? ये रॉन्ग है। सभी जीवों के 2 पैर नहीं होते। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। अभी दूसरा, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पैर नहीं होते। सही है? हाँ सही है। उनको 0 पैर होते हैं। बोला था ना, आपने पढ़ा था ना, मैम ने पूछा था। तो
उनके पैर नहीं होते, उनको शून्य पैर होते हैं, मतलब उनके पैर नहीं होते हैं, बराबर है। हम्म, ये बराबर है, इसमें बराबर आ जाएगा फिर। इसमें बराबर आ जाएगा। अभी अगला वाला, दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। सही है, दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। सही है, मैम ने बताया था ना, मैडम ने अध्यापिका ने हमको कि दो पैर वालों को क्या बोलते हैं, द्विपाद बोलते हैं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा वाला नहीं, चौथा वाला भी, गाय भैंस बकरी आदि चतुष्पाद है। चतुष्पाद मतलब चार पैर वाले है क्या, गाय को चार पैर रहते हैं, भैंस को भी चार पैर रहते हैं, बकरी को भी चार पैर रहते हैं, मतलब ये भी बराबर है। अभी चौथा, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। बराबर है, जो हमने देखा था ना, 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। 0 वाला कौन सा था, केचुआ था, और कई 100 तक वाला कौन सा था, कनखजूरा था, मतलब ये भी बराबर है। चलो आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। हमको क्या करना है, इधर तालिका दी गई है, नीचे दिख रही ना, तो उन पर क्या करना है, हमको जीवों के नाम लिखना है। 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले। देखा, अभी कौन से हैं? 0 पैर वाला कौन सा है, मछली रहती ना 0 पैर वाली, उसको हम पैर नहीं रहते, वो कौन सा इधर आ जाएगा, मछली। फिर सांप आ जाएगा ना, सांप को भी पैर नहीं रहते। केचुआ भी है ना, उसको भी पैर नहीं रहते। अभी 2 पैर वाला कौन सा है, कंगारू। देखा ना हमने, कंगारू को 2 पैर वाले मतलब द्विपाद वाले कौन से हैं, कंगारू, कबूतर, कौवा, है ना। अभी 4 पैर वाले मतलब चतुष्पाद। कौन है चतुष्पाद, बिल्ली, बकरी, गाय। देखा, गाय भी होती ना। 6 पैर वाले, मक्खी को देखा था ना, 6 पैर होते हैं। झिंगुर को भी 6 पैर होते हैं। तितली को भी क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। अभी 8 पैर वाला कौन सा है, ऑक्टोपस को भी 8 पैर होते हैं। ठीक है, और बिच्छू को भी 8 पैर वाले होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। 8 से भी अधिक पैर वाले, अभी 8 से भी अधिक पैर वाला कौन सा था, कनखजूरा, है ना। 8 से भी अधिक पैर वाला कौन सा था, कनखजूरा था। चलो आगे देखते हैं। कैसे रखें पैरों का ध्यान, कैसे रखोगे पैरों का ध्यान आप, अपने सहपाठियों से चर्चा करें। अपने सहपाठियों से मतलब अपने मित्र से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अपने दोस्त से, मित्र से चर्चा करो, मतलब बात करो और पूछो कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, ऐसे चर्चा करो। तो क्या दिया है उन्होंने, एक दिया है, देखो, नाखूनों को नियमित रूप से काटना। अपने जो नाखून रहते ना, हर हफ्ते हमको क्या करना है, काटना पड़ता है ना उनको, वैसे भी नियमित रूप से उनको काटना, ये बताएं। और पैरों को समय पर धोना चाहिए। पैरों को क्या करना चाहिए, हमको धोना चाहिए समय समय पर। बाहर से आ गए है तो क्या करना चाहिए, समय समय पर अपने पैर का साफ रखना चाहिए। आगे, खेलने के बाद पैर को साफ रखना चाहिए। देखो, खेलते हो ना तो खेलने पर क्या होता है, अपने पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, अपने पैर को पूरा साफ करना चाहिए। फिर क्या होता है, बाहर जाते समय जूते
और चप्पल पहनकर जाना चाहिए। जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं जाना चाहिए बिना चप्पल के, पैर में कुछ भी चुभेगा, लग जाएगा। तो बाहर जाते समय जूते और चप्पल पहनकर जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। भाषा की बात क्या है अभी? भाषा की बात, चार पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद मतलब चार पैर वाले। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है। चतुष्पाद का प्रचलित मतलब फेमस शब्द क्या है? प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है चार पैर वाला। जिसका मीनिंग क्या है? अर्थ है मतलब मीनिंग क्या है? चार पैर वाला। इसी प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। मतलब क्या करना है हमको? चार की संख्या बताने वाले शब्दों को हमको लिखना है। अभी उन्होंने दिया है, देखो चतुर्भुज दिया है, नहीं था? देखो इसका चतुर्भुज दिया है और चौराहा दिया है ना, हमको लिखना है। और इधर क्या आ जाएगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज और चार शब्द वाला कौन सा होता है? चार की संख्या बताने वाला शब्द है चौथाई। क्या आ जाएगा? चौथाई। फिर क्या आ जाएगा? चतुष्कोण। चतुष्कोण, चतुष्कोण मतलब चार कोण वाला। ठीक है, चौराहा देखो उन्होंने दिया है चौराहा। फिर क्या आ जाएगा? चारपाई आ जाएगा ना, चार पैर वाला मतलब चारपाई। और चौकोन, हमने सीखा है ना चौकोन, पता है ना आपको चौकोन? वहाँ वो भी एक चार की संख्या बताने वाला है। चार कोण असले, चार कोण। चलो आगे का देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। देखो अभी नीचे उदाहरण दिए हैं, हमको क्या करना है? ये तालिका दी है ना, इसको हमको पूरा करना है। एक एक एक। आपने नोटिस किया बच्चों? इधर एक इंग्लिश में है और इधर का एक मराठी में है। देखा बच्चों? अभी दो दो देखो इधर लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में, इधर मराठी में भी दो, वैसा ही आएगा। ठीक है, तीन। तीन कैसे आएगा बच्चों इंग्लिश में? आपको तो पता है तीन कैसे आएंगे। फिर चार, देखो चार दिए ना। अभी पाँच, देखो पाँच आपको इंग्लिश में आते हैं ना बच्चों, आप भी स्मार्ट हो ना। इधर पाँच कैसे आएंगे? फिर छः, छः मराठी में कैसे आएंगे बच्चों? छः। सात, सात कैसे आएगा बच्चों? आपने पढ़ा है नहीं सब? सात। आठ, आठ कैसे आएंगे बच्चों? आठ। नौ। नौ तो बच्चों इधर नौ कैसे आएगा मराठी में? ऐसे आएगा नौ। दस, दस आते हैं ना बच्चों मराठी में, देखो दस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। सोचिए और लिखिए। हमको क्या करने को बोला है? सोचने को बोला है और इसमें लिखने को बोला है। क्या करने को बोला है देखते हैं अभी। कल्पना कीजिए, मतलब इमेजिन करना है हमको क्या, कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, एक दिन क्या होगा किसी स्थान पर, मतलब किसी प्लेस पर क्या होगा? कनखजूरा, केचुआ और चिड़िया और आप। कौन कौन? कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा क्या एक साथ आप सब मिल रहे हैं। तो कनखजूरा क्या बोल रहा है? अपने पैरों की बात शुरू करता है। कनखजूरा क्या करता है? अपने पैरों की बात शुरू कर रहा है। सोचकर लिखिए। सोचकर क्या लिखना है? कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होगी। आप सब मिल गए तो कनखजूरा ने क्या किया? उसने अपने पैरों की बात शुरू करना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है? सोचकर लिखना है कि सबके बीच, आप सबके बीच क्या है, क्या क्या बातें होती होगी। देखो इधर दिख रहा है ना, सब बच्चे दिख रहे हैं। देखो बात करने को, ये देखो कनखजूरा दिख रहा है, बातचीत करने को जगह भी दिख रही है। देखो सब दिख रहा है नहीं?
अभी बातचीत करना है हमको। इसमें क्या क्या बात कर रहे होगे? आपको कंद खजूरा दिख जाता, ये दिख जाता चिड़िया, तो आप क्या बात करते हैं? देखो बच्चा क्या बात करता फिर है, पहेली से पहेली। ठीक है बच्चों, देखो आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही है। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। कितने पैर निकले? 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं? देखो एक खेत में क्या कर रही थी? भैंसें चर रही थी, मतलब खाना खा रही थी। आपने गिना, मतलब आपने देखी, वो भैंस देखी, और आपने क्या गिना कि उनके कितने पैर हैं? कुल मिलाकर मतलब सब मिलाकर 32 पैर है उनकी। कितने पैर है? 32 पैर निकले। तो बताइए कितनी भैंस हैं? तो बताओ कितनी भैंस है बच्चों? ये देखो कितनी भैंस को कितने पैर रहते हैं? 4। ठीक है, और कितने पैर निकले? 32 निकले ना। तो अभी क्या करना है? 4 का टेबल कितने आने तक बोलना है? 32 आने तक। तो 4 के टेबल में 32 किस नंबर पे आते हैं? 8 आते हैं ना। तो 8 भैंस थी उधर। कितनी भैंस थी? 8 भैंस थी। 8 4 ज़ा 32, मतलब कितने भैंस थी? 8 भैंस थी। चलो आगे का देखते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही है। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। कितने पैर निकले? 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं? देखो अभी क्या देखा आपने? एक स्थान पर मतलब एक प्लेस पर कई मकड़ियाँ चल रही थी। बहुत सारी मकड़ियाँ क्या कर रही थी? चल रही थी। आपने फिर गिन कर देखा, आपने उनको गिना तो उनके पैर कितने निकले? 32 निकले। कितने निकले? 32 निकले। तो बताइए कितनी मकड़ियाँ है? तो हमको क्या बताना है? मकड़ियाँ कितनी है? तो बच्चों मकड़ियों को कितने पैर होते हैं? 8। 8 पैर होते हैं ना मकड़ियों को। कितने निकले? 32 निकले। निकले ना 32। अभी 8 के टेबल में 32 किस नंबर पे आएगा वो हमको बताना है। 8 4 ज़ा 32। मतलब 4 मकड़ियाँ थी उधर। कितनी मकड़ियाँ थी? 4 मकड़ियाँ थी उधर। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही है। आपने गिनकर देखा कि कुल मिलाकर 34 पैर है। कितने पैर है? 34 पैर है। बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ हैं? देखो अब एक स्थान पर क्या कर कि आपने देखा, क्या देखा? चींटियाँ और क्या चल रही थी? मकड़ियाँ चल रही है। तो आपने क्या किया? फिर आपने देखा है ना कभी चींटियाँ चलती है, मकड़ियाँ चलती है, तो आपने क्या किया? गिन कर देखा। क्या गिना? कुल मिलाकर 34 पैर है। क्या था? 34 पैर थे। तो बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ है? तो हमको बताना है उनकी संख्या कितनी है। कितनी आ जाएगी? नहीं देखो बच्चों के चींटियों को कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं ना, 6 पैर। और मकड़ियों को 8 पैर होते हैं। ठीक है, अब इनकी गिनती करेंगे, प्लस करेंगे इनको। कितने पैर हो गए? 8 और 6, 8 और 6, 8 के बाद 6 गिनना, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए? 8 और 6 14। फिर से 6 चींटियाँ और 8 के पैर संख्या वाली एक मकड़ी। कितने हो गए फिर? 14। अभी कितना आ जाएगा? 14 और 14 28, 28। ठीक है, और कितने हैं? 34 पैर हैं। और फिर से इसमें कितना मिलाएंगे? फिर देखते 6 मिला के कितना होता है? 28 के बाद 29 30 31 32 33 34। मतलब 6 मिलाएंगे, इसमें कितना मिलाएंगे? 6 मिलाएंगे तो 34 हो जाएगी ना 34। इसमें 6 मिलाएंगे तो
8 मिलाएंगे तो अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 बराबर हो गए। 6 बराबर हो गए। ये देखो 6, तो मतलब कितनी चिटियाँ थी? 3 चिटियाँ थी। ये चिट्टी, ये चिट्टी, ये चिट्टी, और 2 स्पाइडर थे, मतलब 2 मकड़ियाँ थी। 2 मकड़ियाँ थी तो कितनी है? 3 चिट्टियाँ और 2 स्पाइडर हैं। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं बच्चों। बूझो तो जाने, मतलब ये पहेली है। क्या पहेली है? लाल टेले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। लालटेन और ले पंखों में मतलब देखो, उड़े अंधेरी रात में क्या है? अंधेरी रात में कौन उड़ता है लालटेन लेके पंखों में? और जल्दी जलती बाती बिना तेल के, बात जलती है बिना तेल के, और ठंड और बरसात में कुछ भी हो जाए वो जल्दी रहती। कौन है? जुगनू। जुगनू है ना बच्चों? जुगनू क्या करता है? जुगनू ठंड और बरसात में उड़ता है। देखो आप कभी दिखो तो रात के बारिश अंधेरे में दिख जाता है। आगे का देखते हैं। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? कितने हो जाएंगे? ये देखो, ये होगा एक तीतर। तीतर के आगे कितने तीतर बोले? 2 तीतर। एक तीतर, एक तीतर। अब ये वाला तीतर हो गए, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, मतलब ये तीतर वाला पकड़े गए तो इसके पीछे कितने हो गए? 1 2, 2 तीतर। आगे तीतर पीछे तीतर, ये तीतर पकड़े गए तो आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? कितने तीतर? 3 तीतर। चलो, इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।